नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम जो है क्लास 10th के मैथ में जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। और पाइथागोरस थ्योरम के यूज के बारे में जो है पूरी डिटेल से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हेडिंग किया हम पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज जो है सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है। मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो तो 90 डिग्री का हो। तो चलिए अब विचार करते हैं इन दोनों त्रिभुजों में। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है हम दो त्रिभुज एबीसी बनाए हैं। दोनों का कोण बी बराबर कितना है तो 90 डिग्री, और इसमें भी जो है कोण बी बराबर कितना है तो 90 डिग्री। यहाँ देखिए, ऊपर वाला फिगर में जो है कोण सी बराबर कितना है तो अल्फा है, और नीचे वाला फिगर में जो है कोण ए बराबर कितना है तो बीटा है। और वैसे दोनों फिगर क्या है तो सेम है, मतलब दोनों त्रिभुज क्या है सेम है। ये बीटा जो है इस त्रिभुज में यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है दो फिगर हम इसलिए बनाए हैं कि आप लोगों को पता चल सके कि इस अल्फा के कारण जो है कौन लंब होगा और कौन जो है आधार होगा, या फिर कौन परपेंडिकुलर होगा, या फिर कौन जो है बेस होगा। तो यहाँ देखिए, पहले जो है फिगर को समझते हैं। यहाँ देखिए, इस अल्फा के लिए जो है ये क्या हुआ, ये ए बी तो लंब हुआ, और इस अल्फा के लिए जो है ये बी सी क्या हुआ तो आधार हुआ। और ये कर्ण जो है दोनों में सेम रहेगा, ये कर्ण दोनों में क्या रहेगा तो सेम रहेगा। इधर भी देखिए कि ये बीटा के लिए जो है ये क्या हुआ तो लंब हुआ। यहाँ देखिए, बीटा के लिए जो है ये क्या हुआ लंब हुआ, और इस बीटा के लिए जो है ये क्या हुआ तो आधार हुआ। और ये कर्ण जो है दोनों में सेम रहेगा। अगर कोण सी बराबर अल्फा दिया रहे तो उसके समलंब क्या होगा तो लंब होगा, और उसके क्षैतिज में जो है जो रेखा होता है वो क्या होता है तो आधार होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी जो है बीटा के समलंब भुजा क्या है तो लंब है, और बीटा के साथ जो भुजा जुड़ा हुआ है वो क्या है तो आधार है। तो अब चलिए पाइथागोरस थ्योरम से समझते हैं कि इस लंब, आधार और कर्ण में जो है क्या रिलेशन है। यहाँ देखिए, पहले जो है यहाँ पर हम एक ले लेते हैं, फिगर 1 के अनुसार जो है यहाँ पर हम एक लेते हैं। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। 1 के अनुसार जो है यहाँ देखिए, त्रिभुज एबीसी में जो है कोण बी क्या है तो 90 डिग्री है, और कोण ए सी बी बराबर कितना है तो अल्फा है। अब यहाँ देखिए, त्रिभुज एबीसी में अगर कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो अब चलिए इन तीनों के बीच रिलेशन जानते हैं, मतलब लंब, आधार और कर्ण के बीच जो है रिलेशन जानते हैं। तो यहाँ देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए, कर्ण क्या है तो AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है तो ये AB है, फिगर 1 में दिख रहे हैं तो AB स्क्वायर, प्लस आधार क्या है तो BC है तो BC स्क्वायर। या फिर इसी को लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। मतलब यहाँ देखिए, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार को जो है हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इसी को जो है हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। यहाँ देखिए, हमें अगर BC स्क्वायर का मान निकालना है या फिर BC का मान निकालना है तो क्या होगा तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये AB स्क्वायर जो है जब इस साइड जाएगा तो क्या होगा तो माइनस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए, इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी तरह से जो है इसको भी जो है लिख सकते हैं हम लोग कि AB बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसी तरह से जो है इसको भी लिख सकते हैं कि BC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये सब जो है किसके अनुसार है तो फिगर 1 के अनुसार है। अब इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं फिगर 2 के अनुसार। यहाँ पे देते हैं फिगर 2 में जो है यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC में कोण बी बराबर कितना है तो 90 डिग्री है, और कोण BAC बराबर कितना है तो बीटा है। अब यहाँ देखिए, इन तीनों के बीच जो है रिलेशन जानते हैं। तो
अगर त्रिभुज एबीसी में कोण बी और 90 डिग्री है, तब जो है इन तीनों के बीच जो रिलेशन बनता है, यहाँ देखिए क्या बनता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ देखिए कर्ण की जगह क्या होगा, तो AC होगा, तो AC का स्क्वायर। इसी तरह से जो है लंब की जगह क्या होगा, तो BC, मतलब BC स्क्वायर अब प्लस आधार की जगह क्या होगा, तो AB, तो AB का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये जो है किससे आया है, तो फिगर 2 से आया है, और ये जो है किससे आया है, तो फिगर 1 से आया है। दोनों फार्मूला जो है आप लोगों को सेम दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए जहाँ इसमें BC लंब है, तो इस फार्मूला में देखिए AB क्या है, तो लंब है। तो ये जो है इस फिगर के अनुसार है। अगर हम इस अल्फा के लिए काम करेंगे तो इसके सामने भुजा क्या होगा, लंब होगा, और इस अल्फा के साथ जो भुजा जुड़ा है वो क्या होगा, आधार होगा। अब इसके बाद जो है जैसे जैसे यहाँ पर किए हैं, यहाँ देखिए अगर आपको BC का मान निकालना हो, BC स्क्वायर का, तो क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसी तरह से जो है अगर आपको AB स्क्वायर का मान निकालना है, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा। और ये स्क्वायर को जो है जब इधर लेके जाएंगे तो रूट में आ जाएगा। तो ये सब जो है हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर। तो ये जो है पूरा डिटेल है पाइथागोरस प्रमेय का। ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लास 10th में काफ़ी मदद करेगा, मतलब बहुत ही अच्छा से जो है मदद करेगा। कभी आपको इस टाइप से सवाल दिया जाएगा और कभी जो है आपको इस टाइप से सवाल दिया जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप से सवाल दिया गया रहे तो आपको जो है इस बीटा के सामने भुजा क्या लेना है, तो ये BC लेना है। अगर आपको इस टाइप से सवाल दिया रहे तो इस अल्फा के सामने भुजा क्या होगा, तो ये लंब होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।